हेलो, मैं जसप्रीत हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है कि क्राइसिस को कैसे हैंडल करते हैं। इसके ऊपर एक ऑडियो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, इमीडिएट लास्ट ऑडियो। और स्पेसिफिक इसमें हो क्या रहा है कि क्राइसिस होता क्या है कि एक सिचुएशन है, वो आपसे इमीडिएट रिस्पॉन्स मांग रही है। आपको अभी के अभी डिसीज़न लेना है, हाँ या ना, ऐसे करना है या ऐसे नहीं करना है। तो अब आप क्या करोगे? और ये बार बार इंस्टेंट डिसीजंस आते हैं। जैसे मैं कार चला रहा हूँ, अब ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मेरे को अपने आप को मैन्यूवर करना है। मैं ऑफिस में कोई काम कर रहा हूँ, मैं किसी से कोई बात कर रहा हूँ, और जैसा क्वेश्चन आया है वैसे मेरे को रिस्पॉन्ड बैक करना है, और ये इमीडिएटली करना है। और बड़े सारे ऐसे डिसीजंस अगर मेरे को बार बार लेने पड़े तो वो क्राइसिस बन जाते हैं, क्योंकि मैं इतनी स्पीडीली डिसीजंस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा प्रोसेसर स्लो है, बस इतना ही हो रहा है। तो इसको हैंडल कैसे करते हैं हम क्राइसिस को? पहली चीज़, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। रिकॉग्नाइज करना कि प्रॉब्लम है क्या। हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेपर पे लिखने की एक्टिविटी करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को पेपर पे लिख लो। तो हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारे माइंड में रैंडम बड़े सारे थॉट्स रन कर रहे हैं। और मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि माइंड में बड़े सारे थॉट प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। ठीक है, हर एक थॉट जो है अपने साथ, जितना हम उसको जिस लेवल का बिलीफ दे रहे हैं, ठीक है, उस उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी फीलिंग्स अटैच्ड हैं। तो थॉट्स हैं, उसके साथ बिलीव्स मैंने अटैच किए हैं, मैं उसको बिलीव कर रहा हूँ थॉट को, और उसके अकॉर्डिंग फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं। तो बैकग्राउंड में ये सारी एक्टिविटी चल रही है। जैसे कोई आपसे ऐसे बोलता है, आप किसी से पूछो कि वो कौन है और वो बोलता है मैं सेल्समैन हूँ, तो इमीडिएटली वर्ड सुनते ही आपने क्या किया, अपना पर्स पकड़ लिया ध्यान से। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स हुआ। तो हर एक चीज़ को हम रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं इमीडिएटली। अब हो क्या रहा है कि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जैसे थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोस्टेट होता है, कि बाहर ठंड है या गर्मी, आपकी बॉडी एक टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। अब आप अपनी बॉडी को ना एक क्लैरिटी नहीं दे रहे हो कि बाहर कितनी ठंड है और कितनी गर्मी है, क्योंकि आप जो अपने माइंड में जो प्रोसेस रन कर रहे हो उसकी वजह से एक अलग टेम्परेचर रन कर रहे हैं। तो रियलिटी से आप इन सिंक नहीं हो। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है लेकिन आप उसके कोई और मतलब निकाल रहे हो कि वो कहना ये चाहता था, उसकी टोन का मतलब ये था। और ये जितने ज़्यादा मतलब आप खुद निकाल के रन करते हो, और उसके बाद आप किसी के साथ वन ऑन वन पर्सनली शेयर करते हो कि पता है वो ये बोल रहा था, पता है उसने मेरे को ना ऐसे बोला। अब वो वन ऑन वन प्रोग्राम्स रन करके आप उसी जाल में फंसते जा रहे हो, क्योंकि आप उन्हीं लोगों से ऐसी बातें करते हो जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। ठीक है, तो आप और ज़्यादा इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के बजाय कि खाली आपका माइंड प्रोजेक्ट कर रहा है बाहर की दुनिया में, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, प्रोजेक्टर आपने बनाया है, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो स्क्रीन पे कोई इन्फॉर्मेशन, और आप बिलीव कर रहे हो कि वो ही सच है। असलियत में अगला बंदा ये ही बोलना चाहता था जो मैं बिलीव करता हूँ। ये जितना ज़्यादा आप जाल खुद अपने लिए बुनते हो इन्फॉर्मेशन के मतलब निकालने का, उतना ज़्यादा आप उस जाल में खुद फंस जाते हो। और इससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है कभी भी। तो क्राइसिस में क्या हो रहा है कि रियलिटी से आप बहुत दूर हो, अपनी इमेजिनरी दुनिया में हो, और वहाँ पे कुछ थॉट्स को बिलीव कर रहे हो, और इससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। और हम पूरी गेम में करते क्या हैं, हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते जा रहे हैं, हम रियलिटी के ज़्यादा क्लोज आते जा रहे हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ मेडिटेशन से रिलेटेड, इनका पर्पस क्या है कि हम प्रेजेंट के साथ इन सिंक हो जाएं। क्योंकि जितने भी ज़्यादा क्राइसिस हैं, सिचुएशंस हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, ये सारी पास्ट में है या फ्यूचर में है। आप बोल रहे हो, सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, पर असलियत में ये हो नहीं रहा है कुछ भी। ठीक है, तो ये ट्रिगर कर रहे हो आप, इससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। इसको ऐसे समझते हैं कि सैटरडे को मैं अपनी डॉटर को
कहीं घुमाने लेकर जा रहा हूँ, तो एक तरीके से उसको हम घूमने का दिन बना लेते हैं। अब मैं घूमने के मूड से सैटरडे को इमेजिन कर रहा हूँ, तो कंपेयर टू मंडे टू फ्राइडे एक सैटरडे अच्छा दिन हो गया, ठीक है। अब मैं सेम एटीट्यूड और फीलिंग क्रिएट करके मंडे को ट्रांसफ़र कर देता हूँ कि सेम घूमने के एटीट्यूड से मैं अपने काम पे जाता हूँ, मज़े करने के एटीट्यूड से, खेलने के एटीट्यूड से। वहाँ पे मैं गेम्स खेलूँगा और मेरे को पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो मैं कितने पॉइंट्स इकट्ठे करके आ पाऊँगा इस गेम को खेलने के बाद। अब ये पर्सपेक्टिव अपना चेंज करना मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं कुछ भी गेम क्रिएट कर सकता था। अभी मैंने एक वर्क रिलेटेड कोई ऐसी गेम क्रिएट की अपने माइंड में, मेंटल पिक्चर, जिसकी वजह से वो सिचुएशन मेरे को तंग कर रही थी, ठीक है। मैं हर रोज़ अपने आप को इमेजिन करता हूँ इतनी बुरी सिचुएशन है और इतनी बुरी सिचुएशन में मैं हर रोज़ जा रहा हूँ। तो हम इसको डी कोड कैसे करते हैं? फर्स्ट स्टेप है कि मैं पहले तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि जो कुछ भी मेरे को दिख रहा है होता हुआ, वो मेरे को इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं वैसे देखना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। एक आदमी देख रहा है सामने दूर बोट है, ठीक है, और वो खुश हो रहा है, लैंड पे खड़ा है एक आइलैंड में, कि बोट नज़र आ गई मेरे को। और वहाँ पे बोट पे जो आदमी खड़ा है वो इस लैंड पे खड़े आदमी को देख के कह रहा है वो रहा लैंड, मैं लैंड के पास पहुँच गया हूँ। ये पर्सपेक्टिव है खाली, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम जो भी 5 मिनट 10 मिनट अपना निकाल के आराम से बैठते हैं, स्टार्टिंग तो यहीं से ही होगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो उतना ज़्यादा बस रियलिटी के साथ इन सिंक नहीं जी रहे हो। इससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप ये ऑडियो सुन रहे हो, ऑलरेडी आप 5-6 मिनट मेरी बातें सुन चुके हो, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप ध्यान से बातें सुन रहे हो, अब आप देखो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। ये बातें सुनने के बाद भी जब तक इनका असर रहेगा उस टाइम तक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। पर आप जैसे ही अपने पुराने पर्सपेक्टिव में वापस से उस चैनल पे ट्यून इन करोगे, चैनल चेंज करते हैं हम टीवी का, अपने यूट्यूब में वीडियोस चेंज करते हैं, तो जैसे ही आप वापस वो वाले चैनल पे जाओगे जिस चैनल से आपने वर्क को परफॉर्म करते हो, फिर वैसे के वैसे ही डिस्टर्ब्ड। तो इसका मतलब जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं ये इफ़ेक्टिव नहीं है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप रिकॉग्नाइज़ करने लग गए हो कि ये चैनल्स जो हैं ये आप चेंज करते हो। आप कब कौन सा चैनल लगा लोगे आप डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। आपको जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है वही चैनल देखना है, उसी पर्सपेक्टिव से एक मूवी को देखना है। एक सीन को देख के लोग रो रहे होंगे और आप हंस भी सकते हो सेम सीन को देख के, क्योंकि आप एक अलग नज़रिए से सेम सिचुएशन को देखने के लिए अब तैयार होते जा रहे हो। तो हम कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं अपने पर्सपेक्टिव में। आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो? आप स्टार्ट कर रहे हो हर रोज़ 5-10 मिनट आराम से बैठ जाते हो, और एक्चुअली आराम से बैठते हो, ऑब्ज़र्व करते हो कि एक्चुअली में सब कुछ ठीक है जिस टाइम पे आप आराम से बैठे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, रही सही वर्ड है ऑब्ज़र्व करना। ऑब्ज़र्व करने में और थिंकिंग में डिफरेंस ये है कि थिंकिंग जो है ना वो बिलीफ के साथ अटैच हो गए, कुछ विजुअल्स आपको दिखाती है जो कि रियलिटी में नहीं है। जैसे रियलिटी में जब आप ड्राइव कर रहे हो या काम पे जा रहे हो तो पेड़ नज़र आ रहे हैं पर आप पेड़ नहीं देख रहे हो, आपकी आंखें पेड़ों की तरफ है, और आपसे कोई पूछ ले कि वो देखा अभी क्या स्टेशन निकल गया, और आप बोलोगे मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब आप मेंटली किसी थॉट प्रोसेस में कुछ और देख रहे हो हर वक्त, और आप इतना ज़्यादा उस हैबिट में हो कि आप रियलाइज़ ही नहीं करते कि मेंटली प्रेजेंट होते ही नहीं हो अपनी लाइफ के साथ जहाँ पे आपको होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, 5-10 मिनट जब आप आराम से बैठना शुरू कर रहे हो और प्रेजेंट को ऑब्ज़र्व कर रहे हो खाली, कि प्रेजेंट में क्या है, मेरी बॉडी ठीक फंक्शन कर रही है, कहीं मेरे को बॉडी पेन है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है, मैं आराम से बैठा हूँ कंफर्टेबली, मैं आसपास सुन रहा हूँ चीज़ों को, आंखों से देख रहा हूँ या आंखें बंद करके बैठा हूँ, कैसे भी, बस आप बैठे हो आराम से, अभी के लिए ज़रूरी है। और आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि जब तक आपको प्रेजेंट का टेस्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, आपको मतलब एक बहुत टेस्टी चीज़ का स्वाद आपने चखा ही नहीं,
तब तक आपके पास कोई यार्ड स्टिक नहीं है। अभी हम यार्ड स्टिक लेते हैं 24 आवर्स हैप्पीनेस का, हर वक्त खुश रहने का। इस यार्ड स्टिक से हम कंपेयर करते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी है या नहीं है। इससे पहले इस एटीट्यूड के साथ मैंने अपनी लाइफ को देखा ही नहीं। मैंने ऐसे देखा, हाँ ठीक तो चल रही है, हाँ थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, थोड़े बहुत पंगे होते हैं, पर ये तो नॉर्मल है, सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, तो क्या हुआ। अभी तक इस एटीट्यूड से चल रही थी। अभी तक इसलिए जब मैं पूछता था आपका कोई क्वेश्चन है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सब ठीक तो चल रहा है, और जो हो रहा है इतना तो सबके साथ होता ही है। तो मैं एक पर्सपेक्टिव लेके आ रहा हूँ कि एक्चुअल में उतना भी हो ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि 100% हर वक्त आप खुश रह सकते हो। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया हमने क्रिएट किया क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है कि क्राइसिस हो ही ना, मैं इंस्टेंटली स्पॉन्टेनियसली सही डिसीज़न हर बार ले लूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्रिएट करने के लिए स्टार्टिंग होती है कि आप हर रोज़ 5 से 10 मिनट एग्जैक्टली टाइमर ऑन करके बैठते हो और ऑब्ज़र्व कर रहे हो खाली अवेयरनेस में कि मैं फ़िज़िकली ठीक हूँ, आसपास ठीक है। और अगर फ़िज़िकली कोई बॉडी में पेन है तो मैं एक्चुअली रुक के उसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, उससे भागूँ नहीं। ठीक है। और इस टाइम पे ना, क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ अपने थॉट्स को, तो आपके थॉट्स अगर आपको कोई पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको चले जाना है, भागना नहीं अपने थॉट से। वो डरावनी पिक्चर दिखा रहे हैं तो आप जानबूझ के वो डरावनी पिक्चर देख रहे हो, क्योंकि वो बार बार आपके माइंड में आ रही है, तो देख के ख़त्म करते हैं ना पूरी। कितनी डरावनी हो सकती है कोई पिक्चर। ठीक है। तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप को वहाँ जाने देते हो। सिर्फ डिफरेंस क्या है, पहले आप कभी भी थॉट्स आपको कहीं पे ले जाते थे, आप कहीं पर भी होते थे और चले जाते थे, और आपको पता ही नहीं चलता था कि आप कहीं चले गए हो, आप सब कुछ रियलिटी मान के ही जी रहे थे। अब आप जागते जा रहे हो, अवेयर और अवेक होते जा रहे हो, आप ऑब्ज़र्व करने लगे हो। आप 5-10 मिनट को ना धीरे धीरे एक्सपैंड करते जाते हो। दिन में भी आप ऑब्ज़र्व करने लग जाते हो कि कहाँ मेरे थॉट्स मेरे को कहाँ कहाँ लेकर जा ही जा रहे हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ ये ऑब्ज़र्व कर पाना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अब आप खाली थॉट्स के दिखाए हुए रास्तों पे चलते नहीं जा रहे हो ब्लाइंडली, और किसी और के साथ डिस्कशन करके अपने थॉट्स को, बिलीव्स को और स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते जा रहे हो। और आप थोड़े दिनों में और ऑब्ज़र्व करते करते एक स्टेज पे पहुंचते हो जहाँ पे आप देखते हो कि एक्चुअली थॉट्स के बिना भी आप कुछ हो, और आप ज़्यादा रिलैक्स्ड हो, कंफर्टेबल हो अपने साथ, बिना इन थॉट्स के भी। अभी क्या था कि आप थॉट्स के बिना लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। जैसे हम वर्ड्स बोलते हैं ना, लाइफ आफ्टर डेथ, तो यहाँ पे सही वर्ड है लाइफ आफ्टर थॉट। अभी थॉट के बाहर भी लाइफ हो सकती है क्या? क्या आप जानबूझ के अपने थॉट्स को बंद कर सकते हो क्या? ठीक है, तो इसमें आप एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में मैंने बहुत इसको यूज़ किया था। वो क्वेश्चन था, व्हाट वुड आई लाइक टू थिंक नेक्स्ट। अब मैं आगे क्या सोचना चाहूँगा, व्हाट वुड आई लाइक टू थिंक नेक्स्ट। तो ये थॉट ना इमीडिएटली आपके माइंड को चुप करा देता है, और उस टाइम पे आप एक्चुअली साइलेंस को ऑब्जर्व कर पाते हो। फिर आप देखते हो धीरे से आपका माइंड फिर नेक्स्ट थॉट के साथ कुछ भी बड़बड़ करना स्टार्ट कर देता है। तो अब आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो वो छोटे फाइन ट्यून चीज़ें जो आप पहले देखते ही नहीं थे। ठीक है, पहले आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे कि मेरे थॉट्स ही मेरे को नचा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है, रियलिटी में कोई आपको हिला ही नहीं सकता है। ठीक है, और फिर आप नेक्स्ट एक फ़ेज़ में एंटर करने लग जाते हो, जहाँ पे ना आप ये ऑब्ज़र्व करते हो कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो होने से पहले आपने भी कुछ किया था, या आपने कुछ सोचा था। कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई होगी। जैसे मैं रोड पे चल रहा हूँ और अचानक से कोई आके मेरे से बोलता है कि नॉक नॉक नॉक, मेरे को 10 रुपये दे दो। तो कुछ तो मैंने ऐसा किया ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि मैं उस टाइम पे ऐसे अपीयर हुआ नेक्स्ट पर्सन के सामने कि उसने मेरे को देख के पैसे मांग लिए। कुछ तो वहाँ पे मैंने भी किया ही होगा ना उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, बिल्कुल, कि ऐसा हुआ। या मैं चल रहा हूँ और किसी ने मेरे को फ्लायर पकड़ा दिया कि भाई
आप ट्रैवल करना चाहोगे, एसबीआई का कार्ड ले लो, तो मीन्स उसको मेरे को देख के कुछ तो इम्प्रेशन पड़ा होगा ना कि हाँ इस बंदे को अप्रोच करता हूँ इस बात के लिए। कहीं ना कहीं मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इस गेम में, खाली अपने आप कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी तक क्या था कि मैं लोगों को खाली रिकॉग्नाइज़ कर रहा था, अब मैं रिकॉग्नाइज़ कर रहा हूँ कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, कि मैं लोगों को नज़र आ रहा हूँ, वो मेरे को अप्रोच कर रहे हैं। पहले फ़ोन आता था कि अभी इंश्योरेंस ले लो, और मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन चैनल ही तो है बस, अगले ने फ़ोन करके बस एक पूछा ही तो है, इससे ज़्यादा क्या हुआ है? कुछ हुआ है रियलिटी में? सिर्फ इतना ही तो हुआ है, उसने मेरे को फ़ोन करके पूछ लिया है। और अच्छी बात ये, मेरा टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली पूछ लिया है। उसने कोई कहानी नहीं बनाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। इससे अच्छी चीज़ और हो ही क्या सकती है? ठीक है। तो इतनी सी बात से मैं डिस्टर्ब कैसे हो जाता हूँ? ठीक है, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे मोमेंट्स ही क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और अभी तक मैंने डिसीज़न क्या लिया हुआ था कि ऐसे फ़ोन कॉल्स आएंगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा और लोगों को बताऊँगा कि मैं कितना डिस्टर्ब्ड हूँ, या जिससे बात हो रही है उसी को सुना दूँगा वापस। पर अब मैंने गेम क्या चेंज की कि ये तो एवरीडे मैटर है, ये तो होता ही रहेगा। जैसे ड्राइविंग में यहाँ ट्रैफिक तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ तो रोड पे हो गई, निकलूँगा मैं तो अब मैं इसको एज लाइफ सिचुएशन देख रहा हूँ कि हाँ ये तो होता ही है। पर मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता हूँ। अब मैं वापस से वही चैनल हर बार नहीं चलाऊँगा, अब मैं चैनल्स चेंज कर रहा हूँ अपने माइंड में, उसी सेम सिचुएशन को किसी और एंगल से देख रहा हूँ। और जब मैं सेम सिचुएशन को किसी और एंगल से देख पा रहा हूँ, तो मैं सेम सिचुएशन पे किसी और तरीके से रिएक्ट भी कर पा रहा हूँ। मैं चूज़ कर पा रहा हूँ कि क्राइसिस में भी मैं टाइम डिमांड कर सकता हूँ, मांग सकता हूँ कि मेरे को 15 मिनट दो, हाफ एन आवर दो प्रोसेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन को। मैं बीच में एक्टिविटीज़ ला सकता हूँ जिसमें एक्चुअली मैं पेपर में चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं अभी इतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ हूँ कि बिना लिखे रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। पर ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, 5 से 10 मिनट आराम से बैठना, आंखें बंद करके मेडिटेट करना, लिखना अपनी प्रॉब्लम्स को, ये सब खाली स्टार्टिंग के रास्ते हैं, इनमें रह नहीं जाना है मेरे को। ठीक है, बस एक स्टार्टअप है, स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है, स्टार्टिंग के कुछ प्रैक्टिस सेशंस हैं। इसके बाद मेरे को इन चीज़ों की टूल्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, मैं इनका मोहताज नहीं हूँ। खाली सीखने के लिए, स्टार्ट ऑफ करने के लिए मैं ये एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे मैं ग्रिप पकड़ने लग जाऊँगा कि मैं इंस्टेंटली अपने थॉट्स को कैच कर लेता हूँ, रोक लेता हूँ, और नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाता हूँ और रिस्पॉन्ड कर पाता हूँ। तो ये एक सही प्रोसेस है क्राइसिस को हैंडल करने का। आप एक्चुअली डेली लाइफ की ना अपनी 10 क्राइसिस सिचुएशंस को लिख लेते हो कि डेली बेसिस में ना वर्स्ट मेरे साथ जो होता है वो ये 10 चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा बुरा अभी तक तो नहीं हुआ, और ये रेगुलर 10 चीज़ें हैं जो मैं फेस करता हूँ। आप स्टार्ट यहाँ से करते हो, लिखने से। लिखने के बाद आप एक एक करके हर एक सिचुएशन को ना सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो। जो हमारा प्रोसेस है, क्या ये सच है, क्लियरली क्वेश्चन आंसर्स में ले आते हो। हम एक्चुअल में कुछ नहीं करते हैं, ये बात डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसने मेरे को बोला तो बताओ मैं क्या बोलूँ। मेरे से ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि बताओ वो ऐसे बोल रहा है तो आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए था। चुप थोड़ी ना बैठ जाऊँगा, मैं भी तो कब तक चुप रहूँगा। तो मैं ये कह रहा होता हूँ कि आप रुक के ऑब्ज़र्व तो करो ना, ये बार बार रिपीट होता है, तो क्या ये सच है कि अगला बंदा ऐसा क्यों करता है? आपसे पर्सनल दुश्मनी है या वो बाय नेचर ऐसा ही है? जैसे रोड पे चल रहे हैं और कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, अब आप डिस्टर्ब हो या ना हो, पर वो वैसे ही होगा हर बार। आप ज़रूरी है वहाँ पर आके डिस्टर्ब होना ही है? केले का छिलका पड़ा है और मेरे को फिसलना ही है, ये कुछ ज़रूरी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो बस आप ऑब्ज़र्व करने लग गए हो कि हाँ ये सिचुएशंस हैं, अभी तक ये टॉप 10 चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। फिर आप एक एक करके उनको क्रॉस क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, और अपने माइंड में सिर्फ अवेयर होते जा रहे हो डे बाय डे। और फिर बेस्ट जो चीज़ें हैं जो मेरे को अच्छी लगती हैं
कि जब मेरे को कोई बताता है मैं इस चीज़ से डिस्टर्ब्ड हूँ, क्या करूँ कैसे करूँ, तो मेरे को जो बेस्ट सोल्यूशन लगता है ना, मैं ये पूछता हूँ अच्छा तो अगर सपोज़ चीज़ें ठीक होती, सब बिल्कुल वैसे चल रहा होता जैसे आप चाहते हो, तो नेक्स्ट पर्सन कैसे बिहेव कर रहा होता, या तो क्या हो रहा होता इस सिचुएशन में। तब आप रुक के आंसर करते हो, अगर सब ठीक हो रहा होता तो फिर मैं ऐसे कर रहा होता, या ऐसे हो रहा होता, सामने वाला ऐसे बात कर रहा होता। ठीक है। और फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अब आप इमेजिन करो, खाली इमेजिन करो कि चीज़ें ऐसे होने लग गई हैं, अभी हो ही नहीं है, कैसे होंगी अभी भी हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, बस आप इमेजिन कर रहे हो कि चीज़ें ऐसे होने लग गई हैं, अब आप महसूस क्या कर रहे हो। तो अब आप कहते हो रुक के कि अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लाइट हार्टेड महसूस कर रहा हूँ, कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ अपने साथ, कि अगर ऐसे होने लग गया है तो ठीक है। हम ये जो कंफर्ट, जो हैप्पीनेस है, जो स्टेट ऑफ माइंड है कि हाँ अगर ऐसे ये चीज़ें सॉल्व होगी ना, ऐसी डी एंड तक मैं पहुँच गया ना अपनी पिक्चर की, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप इस फीलिंग के साथ रहना स्टार्ट कर देते हो। अभी भी ये नहीं पता कि ऐसे होगा या नहीं होगा, इन सारी बातों के बाद पता नहीं हम यहाँ पहुँचेंगे रियलिटी में या नहीं पहुँचेंगे, पर पर्सपेक्टिव चेंज करने की वजह से, मेरे रिएक्शंस चेंज होने की वजह से अगला बंदा या चेंज हो जाएगा या लोग ही चेंज हो जाएंगे। मैं दोबारा जब चूज़ कर रहा हूँगा, क्योंकि मैं एक चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो नेक्स्ट चॉइस मैं वो नहीं चूज़ करूँगा ना। मैं एक जगह गया, वहाँ पे मैंने छोले भटूरे ऑर्डर किए, मेरे को वो नहीं पसंद आए। अब जो मेरे को पता चल गया है कि यहाँ की ये चीज़ नहीं पसंद, तो मैं दोबारा वो ऑर्डर थोड़ा ना करूँगा, या जहाँ दूसरी जगह जाऊँगा वहाँ पूछ लूँगा कि यहाँ पे क्या अच्छा होता है। तो बिल्कुल सेम वे में मैं ऑलरेडी अपने हाथ जला चुका हूँ, मेरे को पता है मैं दोबारा अपने हाथ नहीं जलाने वाला हूँ। मेरे को मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होना है कि दोबारा ऐसा हुआ तो मैं ऐसे करूँगा। मेरे को खाली ट्रस्ट करना है कि जो मेरा माइंड है, जो एक रिकॉर्डर है, जो सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है, उसने ये मेरी हिस्ट्री रिकॉर्ड कर ली है। सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन, सही रिकॉर्ड निकाल के वो मेरे सामने अपने आप ले आएगा। मेरे को कॉन्शियसली अवेयर नहीं होना है, रादर कॉन्शियसली अवेयर होके मैं अपने माइंड के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। माइंड क्लियरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। मेरी कॉन्शियसनेस हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ पे होनी चाहिए थी। अभी क्या था कि मैं अपनी माइंड की प्रोजेक्टेड पिक्चर्स को देखने में ज़्यादा बिजी रहता था, इसलिए क्राइसिस में आ जाता था, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में से जो डिमांड कर रही है वो मैं ऑब्ज़र्व ही नहीं कर रहा हूँ, अवेयर ही नहीं हूँ, देख ही नहीं पा रहा हूँ। और जो मेरा माइंड जो पिक्चर्स प्रोजेक्ट कर रहा है उसको सच मान के रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तो उस रिस्पॉन्स से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं जो मेरे को चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं ये प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ, 5 से 10 मिनट आराम से बैठना, ऑब्ज़र्व करना, 10 क्राइसिस सिचुएशंस को लिख लेना, फिर एक एक को क्रॉस क्वेश्चन करना, क्या ये सच है, हो भी रहा है ऐसा, क्या मेरे को पक्का यकीन है ऐसे ही हो रहा है। जब मैं इसको सच मानता हूँ तो कैसा महसूस करता हूँ, अगर ये ख्याल ना हो तो मैं कौन हूँ, इसके ऑपोजिट क्या हो सकता है, और होने लग गया तो मैं कैसा महसूस करूँगा। जैसे ही मैं ये सब क्रिएट करता हूँ मेंटली, ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये क्रिएट करने की वजह से ऑटोमेटिकली मैं वो स्टेट ऑफ माइंड में रहने लग जाता हूँ मेंटली, जिसमें मैं प्रेजेंट लाइफ के साथ इन सिंक अवेलेबल हूँ। अभी मेरे से क्या मांगा गया है, अभी इस बंदे ने मेरे से ये मांगा है, अभी ये ईमेल आई है, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी इतना ही हो सकता है, एक टाइम पे एक यही चीज़ मैं कर सकता हूँ। इसके साथ ये 2-3 चीज़ें अगर हो गई तो ठीक है, पर नहीं तो एक ये तो हो ही जाए। तो मैं अपने साथ प्रेजेंट में क्लियर हो जाता हूँ, और क्योंकि मैं अपने साथ क्लियर हो जाता हूँ इसलिए मैं लोगों को ठीक से आंसर दे पाता हूँ। जैसे मैं किसी को बोल दूँगा कि ठीक है क्या हम 15 मिनट बाद इस चीज़ को देख लें, ठीक है क्या हम आधे घंटे बाद इस चीज़ को देख लें, ठीक है क्या हम सेकेंड हाफ में इस चीज़ को देख लें, ठीक है क्या हम कल इसके बारे में बात कर लें, ठीक है क्या नेक्स्ट वीक इसको दोबारा से रिविज़िट करें, ठीक है क्या नेक्स्ट मंथ इसको देखें, ठीक है अगले साल देखते हैं। तो ये किस चीज़ को कितनी दूरी पे रखना है, ये मैं तभी कर पाता हूँ जब मैं प्रेजेंट के साथ इन सिंक हूँ। और हमेशा प्रेजेंट के साथ इन सिंक होने का फ़ायदा ये होता है कि प्रेजेंट में ना
एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। सारी प्रॉब्लम सोच में होती है, पास्ट और फ्यूचर में होती है, जो कि माइंड सेटअप है, थिंकिंग ट्रैप है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। और आप जितना ज़्यादा थिंकिंग ट्रैप से बाहर रहने लग जाते हो, उतना ज़्यादा क्राइसिस फ्री रहने लग जाते हो, अवेलेबल होते हो प्रेजेंट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन में टाइम डिमांड करने के लिए, या प्रेजेंट सामने वाले के ऊपर डालने के लिए। ठीक है, आप चाहते हो ये काम करना है, मैं ये कर देता हूँ और ये काम छोड़ देता हूँ। कितने ज़्यादा प्रेजेंटली अवेलेबल हो कि ठीक है, ये 2-3 चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ ताकि ये काम कर पाऊँ। ठीक है, तो आप क्लियरली कम्युनिकेट करना भी स्टार्ट कर देते हो, कंफ्यूज नहीं हो, डरे हुए नहीं हो कि ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट में रह के करने लग जाते हो। ठीक है, और आप ट्रस्ट कर रहे हो कि हाँ, प्रेजेंट में रहने की वजह से सही चीज़ें होने लग जाएंगी, क्योंकि आप देखते हो कि प्रेजेंट में सही चीज़ें हो रही होती हैं। तो इस क्राइसिस को हैंडल करने का ये एक बेस्ट फॉर्मूला मेरे सामने आया है, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।